रूपा, जो अपने नाम के अनुरूप ही भला की खूबसूरत और शौक चंचल थी। रूपा पर जवानी का कहर छोटी उम्र में ही आ गया था। तभी से उसके नैन मटके शुरू हो गए थे, पर वो सेक्स से अनजान थी। ये कसर भी उसकी थोड़ी बड़ी क्लास में आते आते निकल गई। उसकी क्लास में उसकी बचपन की सहेली मनु ने दाखिला लिया, जो कई सालों से अपने ननिहाल में रहकर पढ़ रही थी। मनु पूरी बिगड़ी हुई लड़की थी और शायद कितने ही आशिकों को रोता छोड़कर आई थी। सेक्स तो उसने भी नहीं किया था कभी, पर बाकी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसने। उसके मम्मे खूब दबाए गए थे, इसलिए उसके उबार उसकी उम्र का गलत अंदाज करा देते थे। उसकी नानी को उसके चाल चलन की खबर लग गई थी, तो उन्होंने मनु से अपने सिर पर हाथ रखवा कर ये कसम ले ली थी कि वो जब तक उनके पास है अपनी जवानी को बेदाग रखेगी। शायद उनसे जुड़ाव ही मनु को कुंवारी रख पाया। उसने लड़कों को सब कुछ करने दिया, बस अपनी बुद्धि कभी नहीं छूने दी। अनेक अमीर जादू ने बहुत बहुत बार पैसों का लालच दिया उसे, पर इस मामले में वो पक्की रही कि नहीं ठुकना तो नहीं ठुकना। मनु को और रूपा दोनों बचपन की सहेलियां थी। मनु ने अपनी आशिकी के सारे किस्से रूपा को सुना कर उसकी बुद्धि भी गीली कर दी थी। रूपा को मनु ने मोबाइल में पोर्न मूवी दिखाई और सेक्स स्टोरीज पढ़ने की लत डाल दी थी। अब रूपा पर्दे वाले घर से थी, तो उस पर अब पाबंदियां शुरू हो गई थी। वो बुर्के में ही स्कूल जाती, पर अब अपने या मनु के कमरे में दोनों खूब मस्ती करती। दोनों अब लेस्बियन हो गई थी। अब मनु की तरह ही रूपा की फुदी भी हमेशा चिकनी मिलती। तभी रूपा के बड़े भाई की शादी हो गई और उनका कमरा पहली मंजिल पर रूपा के कमरे के बगल वाला ही था। अब रूपा की फुदी में खुजली बराबर के कमरे से देर रात आती सितकारों और आहों से और बढ़ जाती। एक रात जब मनु के घर वाले किसी शादी में गए थे, तो मनु रूपा के घर पर ही रुकी। रूपा उसे अपनी इस भाभी की सितकारों के बारे में बता चुकी थी। मनु कॉलेज के बाद ही रूपा के साथ उसके घर आ गई थी। रूपा की भाभी ने बड़े लाड प्यार से दोनों को खाना खिलाया और अपने कमरे में ले जाकर हंसी टिटोली करने लगी। मनु ने उनके कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाई, तो उसे बाहर बरामदे की ओर लगे उनके एसी के बराबर में एक जिर्री दिखी, जिसमें अखबार का टुकड़ा मोड़ के लगाया हुआ था। एसी की खिड़की नीचे से ज़्यादा ऊंची नहीं थी। मनु का शैतानी दिमाग काम करने लगा। उसने भाभी को किसी बहाने नीचे भेजा और फटाफट वो अखबार निकाल दिया, जिससे एक दरार बन गई। रूपा ने टोका कि ये क्या कर रही है, पर मनु बोली, चुपचाप देखती जा। अब दोनों रूपा के कमरे में आ गई। रूपा का दिल जोरों से धड़क रहा था। मनु ने रूम के किवाड़ बंद किए और रूपा को अपने से चिपटा कर बेड पर लिटा दिया। रूपा ने अपने गर्म होंठ मनु के होंठों पर रख दिए। दोनों चिपट कर सो गई। रात को खाना खाने के बाद मनु और रूपा कमरे में आ गई और पढ़ने का नाटक करने लगी। आज पढ़ाई तो उनसे कोसों दूर थी। रात 9 बजे करीब उन्होंने कमरे की लाइट बंद करके किवाड़ बंद कर लिए और बेड पर लेटकर मनु के मोबाइल में पोर्न देखने लगी। आधा घंटे बाद उनको भाई और भाभी के आने की आहट सुनाई दी। दोनों हंसते हुए आ रहे थे। भाई कुछ छेड़ रहा था अपनी बीवी को। ऊपर आकर उन लोगों ने कमरे की किवाड़ बंद कर लिए। तभी रूपा की भाभी की कुछ दबी सी चीख सुनाई दी, फिर जोर से किलकिलाहट। असल में जवान मियाँ बीवी की छेड़खानी हुई होगी। मनु और रूपा के कान बाहर ही लगे हुए थे। मनु ने उठकर अपने कमरे के किवाड़ को आहिस्ता से खोला। बाहर बरामदे में अंधेरा था। भाई के कमरे का एसी चालू था। मनु आहिस्ता से दबे पांव बाहर गई, तो उसे एसी के फ्रेम की दरार से अंदर से रोशनी आती दिखी। उसने अंदर झांकना चाहा, तो उसकी हाइट कम पड़ गई। मनु रूम में गई और रूपा को बोली, चल आज लाइव सेक्स देखेंगे। रूपा बोली, न बाबा, मेरे बस का नहीं है। भाई को मालूम पड़ गया तो खाल खींच लेगा मेरी। मनु बोली, कमीनी, तूने आज तक कमरे से बाहर किसी मर्द को बिना कपड़ों के आते देखा है?
जो तेरा भाई अंदर के मजे छोड़कर तेरी खाल खींचने आएगा। थोड़ी ना नुकुर के बाद रूपा तैयार हो गई ताका झाकी के लिए। दोनों एक स्टूल लेकर बाहर आई और पहले मनु ऊपर चढ़ी और लगी अंदर झांकने। मनु के चेहरे पर बदमाशी झलक आई थी। अंदर रूपा के भाई सफीक ने अपने और अपनी बीवी रुखसाना के कपड़े पूरे उतार रखे थे। दोनों बेड पर पड़े थे। सफीक रुखसाना के मुंह में चूस रहा था। रुखसाना जो दिन में एक शर्मीली औरत नजर आती थी, इस समय रंडी जैसा बर्ताव कर रही थी। रूपा ने मनु के होंठ कई बार चूमे और उससे इशारों में कहा कि वापस चलें। मनु की भी पुदी पानी छोड़ रही थी। उसे अब अपनी पुदी के अंदर कुछ चाहिए था। दोनों चुदासी लड़कियां बिना आवाज़ किए आहिस्ता से उतरी और स्टूल उठाकर वापस कमरे में आ गई। रूपा ने बिना आवाज़ के कमरे की कुंडी चढ़ा दी और मनु के साथ बेड में जा घुसी। मनु ने हड़बड़ाहट में अपने और रूपा के कपड़े उतारे। दोनों नंगी हो गई। रूपा की पुद्दी काफ़ी दिनों से साफ नहीं हुई थी, पर मनु की एकदम चिकनी थी। दोनों के होंठ मिल गए। रूपा का शरीर थरथरा रहा था। वो पागलों की तरह मनु को चूम रही थी। उसने अपनी एक टांग मनु की टांग के ऊपर कुछ इस तरह से कर दी थी कि अब उनकी पुद्दी भी आपस में रगड़ रही थी। अब मनु के बारी मम्मे रूपा के मुंह में थे। रूपा उन्हें खूब जोर से चूस रही थी, मानो अंदर की नकल कर रही हो। मनु ने भी रुखसाना की तरह अपने दोनों हाथों से अपने मुंह में भिड़ा कर रूपा के मुंह में घुसाने की कोशिश की। दोनों की पुद्दी में आग लगी थी। मनु ने रूपा को ऊपर से हटाया और 69 हो गई। रूपा की पुद्दी में मनु ने अपनी जीभ के साथ 2 उंगलियां भी कर दी। इससे रूपा कसमसा रही थी। उसने भी मनु की पुद्दी में उंगलियों से मसाज की, पर आज पुद्दी की आग इस सब से नहीं बुझ रही थी। मनु ने रूपा से फुसफुसाकर कहा, जा नीचे रसोई से खीरा ले आ। रूपा की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। रूपा नीचे गई और एक मोटा सा लंबा खीरा ले आई। रूपा को दिखाने के लिए मनु ने अपने खीरे पर ढेर सारा थूक लगाया और फिर अपनी पुदी में करके जोर जोर से अंदर बाहर करने लगी। मनु की आवाज़ें निकल रही थी, जिन्हें रूपा ने उसके मुंह पर हाथ रखकर बंद कर दिया। पर मनु तो अब चुदासी हो चली थी। उसकी आग भड़क गई थी। उसने रूपा से कहा कि वो खीरे को उसकी पुद्दी में तेजी से अंदर बाहर करे। रूपा की पुद्दी खुद भड़की पड़ी थी, तो रूपा मनु के ऊपर बैठ गई और अपनी पुद्दी को मनु के मुंह के पास रख दिया और मनु को पास में रखी कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल देकर कहा, मनु इस बोतल के मुंह से और अपनी उंगलियों से मेरी पुद्दी की प्यास मिटा। रूपा खुद आगे झुककर पहले तो अपनी जीभ से फिर खीरे से मनु की पुद्दी की मालिश करने लगी। अब दोनों की पुद्दी को मज़ा आने लगा था। दोनों ही अपने हाथ तेज तेज चला रही थी। थोड़ी देर में रूपा ने पोजीशन बदली और मनु की पुद्दी में खीरा आधा घुसा रहने दिया और खुद मनु की पुद्दी के ऊपर अपनी पुद्दी को सेट करके खीरे का दूसरा सिरा अपनी पुद्दी में कर लिया और खीरे को अपने 2 उंगलियों सहारे से पकड़ लिया। अब दोनों लगी उछलने। खीरा दोनों सहेलियों की पुद्दी को ठोक रहा था। थोड़ी देर में दोनों ठंडी हो गई और फिर नंगी ही चिपट कर सो गई। अब तो एक दूसरे की पुद्दी की आग बुझाना उन दोनों की एक आदत सी हो गई थी। बिना फोन देखे और पुद्दी में कुछ लिए न रूपा सो पाती थी न मनु। मनु ने अब अपने पर फैलाने शुरू कर दिए थे। हालांकि उसकी नानी ने उसकी माँ को उसकी हरकतों के बारे में बता दिया था। वो भी खूब पाबंदी रखती थी मनु पर मनु उन्हें उल्लू बना ही लेती थी। कुछ इस तरह हायर सेकेंडरी का 1.5 साल निकल गया। आगे की कहानी पार्ट 2 में ज़रूर देखिएगा। तब तक नमस्कार।